हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कड़ के बारे में। दीपिका कक्कड़ जो है वो अब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से बाहर हो चुकी है। तो क्या उन्हें इलिमिनेट किया है, क्या उन्हें शो से निकाला गया है, या फिर उन्होंने खुद से निकली है वो, या फिर इनके फैमिली वालों के कलह से ये बाहर निकली है। तो जो भी अपडेट है मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको बता दें कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से दीपिका कक्कड़ अब बाहर हो चुकी हैं। तो उन्हें निकाला नहीं गया है, ना ही उन्हें इलिमिनेट किया गया है। उनका खुद का फैसला था कि वो शो को छोड़े। तो आप लोग सोच रहे हो कि जिस शो का वो वेट कर रही थी, 4 साल बाद उन्होंने अपकमिंग किया, 4 साल बाद उन्हें कोई शो मिला था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ा। जैसे कि देखा आपने, एक लड़की का वीडियो आया था कि उन्होंने बिजनेस को भी बंद किया और मास्टर शेफ में जाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। उसके बाद वो मास्टर शेफ में गई। उसके बाद वो मास्टर शेफ उनको आखिर छोड़ना क्यों पड़ा? क्या उनकी फैमिली का क्या उनकी फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ा, फैमिली के कलर से छोड़ना पड़ा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फैमिली में उनकी जो माँ है, जो दीपिका की माँ है, वो तो उनके सपोर्ट में खड़ी थी। हाँ, उनका बच्चा छोटा है, अभी 1.5 साल का रूहान, तो उसको संभाल रही है उनकी माँ जो है इब्राहिम की सासू माँ है, वो उसको टेक केयर कर रही है। तो बच्चा तो उनके पास रहता था, जैसे कि खुद दीपिका ने भी शेयर किया था। और दीपिका कक्कड़ का जो घर शोएब इब्राहिम ने खरीद के दिया था सासू माँ के लिए, तो आपको बता दें उसमें भी उन्होंने बताया इसमें कि वो बहुत ट्रेंड किया क्योंकि सासू माँ को घर दिया जा रहा है। तो जो दीपिका की मदर इन लॉ है वो कहीं नहीं दिखी, ना ही उनकी मदर इन लॉ ने कुछ हेल्प किया इनका, रूहान को वो भी संभाल सकती थी। जैसा कि ये लोग ने बताया है, सब अगल बगल में ही रहते हैं, फ्लैट में आगे बाजू में ही रहते हैं, कोई दूर नहीं रहता है। लेकिन मे भी ना बनता हो इसीलिए वो नहीं संभालती हैं। ठीक है, तो इनका ये रीजन नहीं था। इनका जो मेन रीजन था वो था, ये खुद बताएंगी अपने मुंह से क्या इनका रीजन था। इन्होंने खुद अब कल की परसों 2-3 दिन पहले एक ब्लॉग शेयर किया है जिसमें ये बता रही हैं कि इन्होंने मास्टर शेफ क्यों छोड़ा। और इनका मास्टर शेफ का जो लास्ट एपिसोड था वो था जिसमें ये लोग सज वज के गए थे। हिना खान आई थी, हिना खान के साथ एंगेजमेंट वगैरह हुआ था वहां पे, और सब सज वज के ट्रेडिशनल लुक में गए थे। तो जो दीपिका का ट्रेडिशनल लुक दिखा है उसमें पर्पल कलर के ड्रेस में, वही इनका लास्ट एपिसोड था। इसके बाद इन्होंने शो को छोड़ दिया था। तो आइए देखते हैं वीडियो जो इन्होंने। तो पिछला जो मेरा ब्लॉग था वो ट्रेंड कर रहा था, सो थैंक यू सो मच। एंड मम्मा को आप लोगों ने बहुत सारी जो है विशेस भेजी हैं, उसके लिए भी थैंक यू। थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है जो आई थिंक अब मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। हालांकि आप में से कई लोग जो है वो देख चुके होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको एक बार कॉन्फर्मेशन दे दूं कि यस, अनफॉर्चुनेटली मेरी जो मास्टर शेफ की जर्नी है वो ख़त्म हो चुकी है। इनफैक्ट आप लोगों ने ये लास्ट वीक में जो त्योहारों के लिए जो एक एपिसोड था, उस एपिसोड में मैं नहीं दिखी हूँ। तो वहीं से मेरा ये जो प्रॉब्लम है शोल्डर का वो स्टार्ट हुआ। तो उस दिन मैं पहुंची शूट के लिए, और मेरा जो ये शोल्डर एरिया है, ये जब से मैं उठी मॉर्निंग में तब से पेन हो रहा था। और होता है ना, धीरे धीरे करते 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 पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इतना ज़्यादा हो गया था कि द प्रोडक्शन पीपल ओनली हैड टू टेक मी टू अ हॉस्पिटल नियर बाय। जो सेट के आसपास एक हॉस्पिटल था, हम वहाँ गए। तो लेफ्ट साइड शोल्डर पे पेन होता है तो सब घबरा गए थे। सबसे पहले ECG करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद एक्सरे किया, तो एक्सरे में भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन पेन बिल्कुल भी सबसाइड नहीं हो रहा था। तो इसीलिए उस दिन मैं एपिसोड का हिस्सा नहीं हो पाई। मैं फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गई डॉक्टर तुषार शाह के पास। एंड वहाँ पे हमने सोनोग्राफी की, तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो है लिम्फ नोड्स हैं मुझे। तो उस वक्त तुषार शाह वाज लाइक, आई थिंक इसी वजह से आपको इतना पेन हो रहा है। एंड फिर हमने एक मैमोग्राफी भी करवाई टू बी सेफ। तो प्रिस्क्राइब ये किया गया कि एक 6 दिन का जो पूरा कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, एंटी इन्फ्लेमेटरी विद पेन किलर्स, ये सब मुझे प्रिस्क्राइब किया गया। एंड देन आई केम बैक, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर ये सब जा रहा था, तो पेन पूरी तरह से जो है दब गया। तो वी वर वेरी हैप्पी कि ठीक है, आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो देन आई कंटिन्यूड, और फिर वो जो वॉल वाला चैलेंज था वहाँ से मैं हूँ।
कोर्स कंप्लीट हुआ, मेरा शेड्यूल जो है वो मैं इसी तरह से नॉर्मली फॉलो कर रही थी एंड लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के करीब 4-5 दिन बाद एग्जैक्टली सेम पेन मुझे महसूस होने लगा एंड मैं उस दिन शूट कर रही थी। तो शूट जब मैं पहुंची तो वो थोड़ा थोड़ा पेन था, लेकिन मुझे ही ऐसे लग रहा था कि अब आज का शूट तो मुझे करना ही है, आई डिडंट वांट टू लीव इट। तो इसीलिए वो एपिसोड आप आगे देखेंगे। जो शूट मैंने कंप्लीट किया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि जब वो पेन उठता है तो ईच टाइम दैट आई इनहेल वो दर्द बहुत ऐसे एकदम ऐसा होता है। तो जैसे तैसे मैंने कुक कंप्लीट किया, टेस्टिंग तक भी कर लिया, लेकिन देन आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, क्योंकि जब हमारा शूट वाला डे होता है ना, वो डे बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। तो बाय द एंड ऑफ मैंने जैसे तैसे खुद को खींच लिया, लेकिन एंड ऑफ डे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया एंड आई वाज लाइक कि ये वापस से वही पेन हो गया है। इसीलिए रात में ही आई हैड टू रश फॉर एन MRI। और MRI जब हमने किया तब हमें पता चला कि मेरा जो लेफ्ट आर्म मसल है, यानी कि ये मसल, यहाँ पे देर इज सम काइंड ऑफ एन इंजरी। अब ये इंजरी होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। इट कुड बी ड्यू टू एज रिलेटेड, इट कुड बी कुछ मूवमेंट हो गया होगा बहुत पहले, या वो सालों पहले हुआ, महीनों पहले हुआ। ये कमिट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। और ये जो डायग्नोसिस हुआ है, इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लाइक 6 दिन का कोर्स कर लिया और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें इट्स अ स्लो प्रोसेस। आपने बीच बीच में मुझे स्लिंग में देखा है, तो ऑन एंड ऑफ मैं वो स्लिंग लगा के रखती हूँ। जिस दिन दर्द अगर ज़्यादा हो रहा हो, उस दिन बेसिकली इस हिस्से को इमोबिलाइज करना होता है, तो उस वक्त मैं स्लिंग लगा के रखती हूँ। आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मेरा जो ये हाथ है ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उस चीज़ के लिए एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट जो है वो लेना है, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग जो मुझे डॉक्टर ने, फिजियो ने, मैंने शीतल से भी पूछा, उन्होंने भी स्ट्रिक्टली नो बोला है। और थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें कि कुछ क्या बोलते हैं, ज़्यादा रिग्रेस मूवमेंट नहीं होना चाहिए इस शोल्डर सेक्शन से। जब मेरा ये डायग्नोसिस हुआ उसके बाद आई वॉज वेरी डिफिकल्ट स्पॉट में थी कि मैं क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ, क्योंकि इमीडिएटली डॉक्टर ने बोल दिया था कि इस वक्त ऐसा है कि पेन बहुत ट्रिगर हो रखा है, तो आपको स्लिंग कुछ दिनों के लिए तो पहनना ही पड़ेगा। अब ऐसे में कुकिंग कैसे करूँ, क्या करूँ? सो दैट्स व्हेन मुझे एक 3-4 दिनों का रेस्ट दिया गया। ऑफकोर्स 4-5 दिन के रेस्ट के बाद जो है मैं दोबारा गई। मुझे डेफिनेटली बेटर फील हो रहा था, क्योंकि 4-5 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह सब चल रहा था, तो उसके बाद थोड़ा सा सेटल हो गया। अगेन देन आई स्टार्टेड इनटू विद फुल फोर्स। और क्या होता है ना, आप इट्स अ कॉम्पिटिशन, तो जब आप वहाँ पे होते हो उस टाइम स्पैन में, तब आप ये नहीं सोचते कि अरे मुझे मेरा हाथ नहीं यूज़ करना। यू आर गिविंग योर बेस्ट, आप पूरी तरह से एक्शन में हो। उस टाइम आप ये सब नहीं सोच पाते, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। एक वो बॉडी का रिफ्लेक्स होता है कि आप ये हाथ भी यूज़ कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, आप वो ब्लॉक नहीं कर सकते। तो एंड अगेन 4-5 दिन बाद ऐसा हुआ कि वो पूरा दिन सुबह से मुझे पेन हो रहा था, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही और मैं खुद को पुश करती रही। आप सब लोगों ने वो क्लिप्स देखी, हम सब शादी के लुक में हैं। सो दैट वाज माय लास्ट एपिसोड वेयर आई कुक्ड। एंड जब वो एपिसोड एंड हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद आई वाज लाइक कि अब नहीं हो सकता। क्योंकि पता है ऐसा हो रहा था कि मैं जा रही हूँ, फिर दर्द उठ रहा है, फिर वापस फिर जा रही हूँ, फिर दर्द उठ रहा है, तो वो मुझे अच्छा। तो गाइस ये था इनका रीजन जो इन्होंने अपने वीडियो में बताया है। तो कुछ अलग ही कयास नहीं लगाइए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए।